क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु। एक बार एक राजा घने जंगल में भटक जाता है, जहां उसको बहुत ही प्यास लगती है। इधर उधर हर जगह तलाश करने पर भी उसे कहीं पानी नहीं मिलता है। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक वृक्ष पर पड़ी, जहां एक डाली से टप टप करती थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें गिर रही थी। वह राजा उस वृक्ष के पास जाकर नीचे पड़े पत्तों का दोना बनाकर उन बूंदों से दोने को भरने लगा। जैसे तैसे लगभग बहुत समय लगने पर वह दोना भर गया और राजा प्रसन्न होते हुए जैसे ही पानी पीने के लिए मुंह के पास ऊंचा करता है, तभी वहां सामने बैठा हुआ एक तोता टें टें की आवाज़ करता हुआ आया। उस दोने को झपट्टा मार के वापस सामने की ओर बैठ गया। उस दोने का पूरा पानी नीचे गिर गया। राजा निराश हुआ कि बड़ी मुश्किल से पानी नसीब हुआ था और वह भी इस पक्षी ने गिरा दिया। लेकिन अब क्या हो सकता है, ऐसा सोचकर वह वापस उस खाली दोने को भरने लगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद वह दोना फिर से भर गया और राजा पुनः हर्षचित होकर जैसे ही उस पानी को पीने के लिए दोने को उठाया, तो वहीं सामने बैठा तोता टें टें करता हुआ आया और दोने को झपट्टा मार के गिरा के वापस सामने पेड़ पर बैठ गया। अब राजा हताश के वशीभूत हो क्रोधित हो उठा कि मुझे ज़ोर से प्यास लगी है, मैं इतनी मेहनत से पानी इकट्ठा कर रहा हूँ और यह दुष्ट पक्षी मेरी सारी मेहनत को आकर गिरा देता है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब यह जब वापस आएगा तो इसे ख़त्म कर दूंगा। इस प्रकार वह राजा अपने हाथ में चाबुक लेकर वापस उस दोने को भरने लगता है। काफ़ी समय के बाद उस दोने में पानी भर जाता है। तब राजा पीने के लिए उस दोने को ऊंचा करता है और वह तोता पुनः टें टें करता हुआ जैसे ही उस दोने को झपट्टा मारने पास आता है, वैसे ही राजा उस चाबुक को तोते के ऊपर दे मारता है और उस तोते के वहीं प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तब राजा सोचता है कि इस तोते से तो पीछा छूट गया, लेकिन ऐसे बूंद बूंद से कब वापस दोना भरेगा और कब अपनी प्यास बुझाऊंगा। इसीलिए जहाँ से यह पानी टपक रहा है वहीं जाकर झट से पानी भर लूँ। ऐसा सोचकर वह राजा उस डाली के पास जाता है जहाँ से पानी टपक रहा था। वहाँ जाकर जब राजा देखता है तो उसके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस डाली पर एक भयंकर सांप सोया हुआ था और उस सांप के मुंह से लार टपक रही थी। राजा जिसको पानी समझ रहा था, वह सांप की जहरीली लार थी। राजा के मन में पश्चाताप का समंदर उठने लगा कि हे प्रभु, मैं यह क्या कर दिया। जो पक्षी बार बार मुझे जहर पीने से बचा रहा था, क्रोध के वशीभूत होकर मैं उसे ही मार दिया। काश मैंने संतों के बताए उत्तम मार्ग को धारण किया होता, अपने क्रोध पर नियंत्रण किया होता तो यह मेरे हितैषी निर्दोष पक्षी की जान नहीं जाती। भगवान, मैंने अज्ञानता में कितना बड़ा पाप कर दिया। यह मेरे द्वारा क्या हो गया। ऐसे घोर पश्चाताप से प्रेरित हो वह राजा दुखी हो उठता है। इसीलिए कहते हैं कि क्षमा और दया धारण करने वाला सच्चा वीर होता है। क्रोध में व्यक्ति दूसरों के साथ साथ अपने खुद का ही बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। क्रोध जो जहर है, उसकी उत्पत्ति अज्ञानता से होती है और अंत पश्चाताप से होता है। इसीलिए हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।